मध्यकाल के इतिहास की शुरुआत होने जा रही है। और मध्यकाल के इतिहास की शुरुआत से पहले अगर इस्लाम की चर्चा ना हो तब मजा ही नहीं आएगा। और मैं अगर इस्लाम की चर्चा ना करूं तो और मजा नहीं आएगा। हमारे बड़े सारे मित्र हमें मौलाना अवध ओझा भी कहते हैं। भगवान सबको खुश रखे। सबकी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी मानसिकता है, मुझे किसी से कोई ऐतराज नहीं। एक साहब ने तो मुझे मैसेज ही किया, मोहम्मद अवध ओझा खान। मोहम्मद का मतलब प्रशंसनीय है, जिसकी प्रशंसा की जाए तो कम से कम व्यंग करने से पहले शब्द का अर्थ जरूर जान लें। और अगर वाकई में प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं दुआ करूंगा कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे, आपके घर में सारे बच्चे प्रधानमंत्री बने, विकास करें और नाम कमाएं। मुसलमानों में कमियां हैं, हिंदुओं में कमियां हैं, इस्लाम में कमी नहीं है। हिंदू धर्म में कमी नहीं है, ईसाईयत में कमी नहीं है, सिख धर्म में कमी नहीं है, किसी धर्म में कोई कमी नहीं है। कमी है मानने वालों में। तो धर्म क्या है? नियम, कानून, व्यवस्था, व्यक्ति के उत्थान के लिए निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर पर, इंद्रियों से चैतन्य पर। अब रास्ते अलग अलग हैं, मंजिलें एक है। भक्ति का रास्ता है, ज्ञान का रास्ता है, योग का रास्ता है, कई सारे रास्ते हैं। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग। आप रास्ता कोई भी चुन लें, वो मानने वाले पर निर्भर करता है। और जो रास्ता समझ में आए और जो रास्ता अच्छा लगे, तो जो अलग अलग रास्ते जो लोग चुनते हैं उससे पैदा होता है संप्रदाय। जैसे बुद्ध धर्म है, हीनयान, ज्ञान मार्गी, कहते हैं ध्यान करेंगे, गुरु का महत्व है, निर्वाण पाना है, स्वर्ग नरक की बात ही नहीं करते। महायान, भक्ति मार्गी, स्वर्ग पाना है। संप्रदाय, एक ही मंजिल तक पहुंचने के विभिन्न विभिन्न रास्ते हैं। संस्कृति, वेशभूषा, भोजन किस पर निर्भर करती है? भूगोल पर। संस्कृति निर्भर करती है भूगोल पर। कश्मीरी हिंदू और तमिल हिंदू का कल्चर अलग होगा। गुजराती मुसलमान और आसामी मुसलमान का कल्चर अलग होगा। सहारा डेजर्ट में टाई लगा के घूमोगे? धर्म, नियम, कानून, संप्रदाय, मार्ग, संस्कृति, भौगोलिक अवस्थाएं, वेशभूषा और भोजन। सऊदी अरब का आदमी कहां पालक खा पाएगा भैया? नहीं खा पाएगा। ये तीन अलग अलग चीजें। और ज्यादातर बहुसंख्यक लोग धर्म संस्कृति को जोड़ देते हैं। उसके पीछे एक वजह भी है। अब जैसे इस्लाम सऊदी अरब में पैदा हुआ तो अरब बहुत, उसके बड़े सारे तत्व, बड़े सारे फीचर अरब संस्कृति से मिलते हैं। लेकिन इस्लाम अरबी संस्कृति नहीं है। बहुत सारे लोग इस्लाम पर निशाना साधते हैं अरबी संस्कृति का एग्जाम्पल देकर। अरबी संस्कृति अलग है, इस्लाम अलग है। प्रोफेसर रामकृष्ण राव, फिर से नाम बोल रहा हूं, प्रोफेसर रामकृष्ण राव ने मोहम्मद साहब की जीवनी लिखी है। मैंने कहा ना, मैं आज किसी मुस्लिम इतिहासकार, मुस्लिम लेखक को कोट ही नहीं करूंगा। प्रोफेसर रामकृष्ण राव ने मोहम्मद साहब की जीवनी लिखी है, पढ़िएगा। लिखते हैं मोहम्मद साहब युद्ध करते हैं, प्रतिरक्षा, डिफेंस। लिखते हैं कि औरतों को पैतृक संपत्ति में अधिकार। अरबी संस्कृति में संपत्ति पर अधिकार उसका जिसके पास तलवार है, जिसके पास भाला है। अरबी संस्कृति। लेकिन इस्लाम कहता है स्त्री और पुरुष समान है और स्त्री को अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलना ही चाहिए।
प्रोफेसर रामाकृष्ण राव आगे कहते हैं कि शिक्षा, हजरत मोहम्मद कहते थे कि शिक्षा कोई मामूली चीज नहीं है। शिक्षा का काम है ईश्वर के रास्ते पर व्यक्ति को चलाना। यही बात मैं बार बार कहता हूं कि शिक्षा का काम सिर्फ नौकरी दिलाना नहीं है, शिक्षा का काम है दिमाग को जिंदा करना। और एक जिंदा दिमाग एक अच्छा अधिकारी होगा, एक अच्छा नेता होगा, एक अच्छा संत होगा, और जो भी होगा अच्छा होगा। हजरत मोहम्मद कहते हैं 500 साल मुसलमान राजा रहे इस मुल्क में। लड़ाइयां हुई हिंदू राजाओं से, बिल्कुल हुई। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, राणा प्रताप की तरफ से उनका तोपची कौन है? हाकिम खान सूर। हाकिम खान सूर। अकबर राजपूती बहादुरी की तारीफ करता है, कहता है यार दुनिया की सबसे बहादुर कौम है राजपूत। इसलिए तो लाल किले के सामने जयमाल और फट्टा की मूर्ति लगवाता है घोड़े पे बैठा हुआ। लोगों ने कहा साहब इस्लाम में तो मूर्ति परमिट नहीं। कहा मूर्ति कौन पर बना रहा है? वीरता को सलाम कर रहा हूं। इनकी मूर्तियां देखता हूं तो इनका शौर्य, इनकी वीरता भाती है मुझे। बाबर अपनी जीवनी में राणा सांगा के बारे में कहता है कि मैंने बहुत युद्ध लड़े और मैंने बड़े वीर देखे, लेकिन मैंने राणा सांगा जैसा वीर नहीं देखा। और जब राणा सांगा से लड़ाई हो रही है खानवा 1527, तो राणा सांगा की तरफ से हसन खां मेवाती लड़ रहे हैं, राणा सांगा की तरफ से महमूद लोदी लड़ रहा है। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। पानीपत का तृतीय युद्ध, इब्राहिम गर्दी तोपची है। किसका? मराठों का। अब सवाल यह पैदा हुआ कि इस्लाम धर्म की शुरुआत क्यों हुई? इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई? हजरत मूसा के बारे में कहा जाता है कि वो अल्लाह से सीधे बात करते थे, तो लोग अपनी बातों को उनके पास ले आते थे, पूछते थे, बात करते थे। एक दंपति था, एक महिला थी, उनको बच्चे नहीं होते थे, बच्चे नहीं थे। तो उन्होंने हजरत मूसा से जाके पूछा कि पैगंबर साहब अल्लाह से पूछ के बताइए कि हमारे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल पूछेंगे। और मूसा साहब ने जो है अल्लाह से अर्जी लगाई, पूछा, तो अल्लाह ने कहा कि भाई इनके तो बच्चे नहीं हैं। तो हजरत मूसा ने आके उस महिला को बताया कि माफ करना बहन, पर मालिक का कहना है कि आपके बच्चे नसीब में आपके नहीं है। सौरभ ने कहा ठीक है, अब मालिक ने कह दिया तो अब उस पर बहस करना ही बेकार। रमजान का टाइम चल रहा था, रोजा का टाइम चल रहा था, फास्टिंग तो हक धर्म में है। तो कोई फकीर जा रहा था, फकीर चिल्लाते हुए जा रहा था, जो मुझको एक रोटी देगा उसको एक बच्चा होगा। महिला ने सुना कि अच्छा ऐसा। महिला ने उस फकीर को 7 रोटी दे दिया। उसको अगले 7 साल में 7 बच्चे हुए। फिर तो 7 साल बाद वो महिला हजरत मूसा के पास पहुंची। उसने कहा आप झूठ बोलते हैं या आप मालिक झूठ बोलता है? अरे उन्होंने कहा कैसी बातें कर रही है तू, क्या हो गया? बोले आपने मालिक से पूछ के बताया था कि मेरे किस्मत में तो बच्चे नहीं, और मेरे पिछले 7 साल में 7 बच्चे। हजरत मूसा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं मालिक से पूछता हूं। फिर पूछा उन्होंने मालिक से कि आप, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, मैं तो आपका भक्त हूं, पैगंबर हूं आपका, अपनी क्यों करा रहे हो आप? तो मालिक ने हजरत मूसा से कहा कि हजरत कुछ समझे? उन्होंने कहा सरकार हम तो नहीं समझे। बोले जो मुझे अनकंडीशनल बेशर्त प्यार करता है मैं भी उससे बेशर्त प्यार करता हूं, उसके लिए मैं किसी की तकदीर भी बदल सकता हूं। इसी कहानी पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि मोरे मन में यह विश्वासा, राम से बड़ा राम के दासा। तो हजरत मोहम्मद एक सहाबा के घर गए, वहां एक हिरनी बंधी हुई थी। तो उसने सलाम किया हजरत मोहम्मद को, अस्सलाम वालेकुम।
देखा, वालेकुम अस्सलाम। तो उन्होंने उस साहबा से कहा कि आप अंदर चले, मैं आता। तो उस हिरनी ने उनसे कहा कि सरकार, उस पहाड़ी के पीछे मेरे बच्चे हैं, भूखे, मुझे आप मोहलत दिला दें कि मैं अपने बच्चों को जाके दूध पिला दूं। और हजरत मोहम्मद ने अपने सहाबा से कहा कि एक चीज कहनी थी आपसे। अरे बोले सरकार आप ही का है, आप बोलो क्या है? बोले इस हिरनी को छोड़ दो। हिरनी ने कहा कि मैं जा रही हूं और मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ दूंगी। खैर वो छोड़ दी गई, चली गई। हजरत मोहम्मद जब साहबा के घर से बाहर निकले तो देखे कि वो तो हिरनी वहीं खड़ी थी। तो उन्होंने साहबा से कहा कि मेरी एक दरख्वास्त है कि यार तुम इस हिरनी को भाई आजाद कर दो। उन्होंने कहा साहब आपका हुक्म, आप आजाद कर दे। हिरनी में ईमान है। प्रभु राम लंका की तरफ जा रहे हैं, सामने समंदर पड़ रहा, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ। लक्ष्मण भैया नाराज हो जा रहे हैं कि भैया आप इस ब्रह्मांड के मालिक हैं भैया। बोले यार हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ। ये है भगवत्ता। कितनी करुणा है आज के मुसलमान में। छोटी छोटी बात में नाराज होता, छोटे अरे अरे अरे। कोई भी समाज तभी ताकतवर होगा जब वो अपने पैगंबर, अपने भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। जिसके पैगंबर में इतनी करुणा है, वो जो पैगंबर जैसे मुसलमान की जो छवि है, उस छवि की रूपरेखा मैंने अपने जीवन में अगर किसी आदमी में देखी तो वह है हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम। इस्लाम मतलब समर्पण उस आदि शक्ति को, अल्लाह को, भगवान को। तो समर्पण का होने से पहले इतना आसान नहीं है समर्पण। तिलक लगा लिए हिंदू हो गए, दाढ़ी बढ़ा लिए मुसलमान हो गए। इतना आसान होता तो ये धरती स्वर्ग हो गई होती। युद्ध लड़ना पड़ता है, युद्ध। जितने लोगों को शुगर है छुप छुप के चावल खाते हैं, छुप छुप के मिठाई खाते हैं। इंद्रियों से ऊपर आना इतना आसान है। तो इस्लाम ने कुछ आधारभूत नियम बनाए, आदिकाल के नियम, जिहाद, युद्ध। ये जो इंद्रियां हावी हो गई हैं, इनके खिलाफ जागरूकता, इनके खिलाफ जागरूक होना। अब ये जिहाद शब्द गड़बड़ाया कैसे? बाबर की वजह से। बाबर जैसे लोगों ने इतने महान शब्द को, इतने बड़े शब्द को विकृत कर दिया अपने फायदे के लिए। पहला पानीपत का युद्ध हुआ, उसके सिपाहियों ने कहा कि मैं अब नहीं लड़ेंगे, वापस जा रहे हैं। अरे बोले यार एक लड़ाई और, उसके बाद जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। बोले जन्नत में तुम जाओ, हमको तो ना जाना जन्नत में, हम तो वापस जा रहे हैं अब काबुल। अरे बाबर ने कहा यार क्या बात कर रहे हो तुम लोग। तो बाबर अपने गुरु के पास जाता है, उबैदुल्लाह हरार, सूफी नक्शबंदिया संप्रदाय के। कहानी सुनाते हैं बाबर साहब की, साहब ऐसी ऐसी बात है, तो सिपाही मेरे वापस जा रहे हैं। सूफी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं, तुम शहंशाह हो, ये मुसलमान है। अरे उसने कहा यार क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, मैं भी तो मुसलमान हूं। बोले ना, राजा की ना कोई जाति होती है, ना धर्म होता है, ना क्षेत्र होता है। राजा मतलब राजा। ये धर्म, क्षेत्र, जाति, नस्ल ये इंसानों ने बनाई है, प्रजा की होती है। तुम राजा हो। अरे उसने कहा सरकार उलझाओ ना, सरकार साफ साफ सब बता दो करना क्या। बोले कुछ साफ सब तो नहीं बताएंगे, जाओ सोचो, अगर समाधान मिल जाए तो कर लेना। आया बाबर लौटकर, सोचा उसने रात भर कि यार क्या है इसका उत्तर। सुबह उसने अपने शराब के जार दिखाई पड़े, उसने उठाया डंडा और एक एक जार तोड़ना शुरू किया। उसके सिपाहियों ने पूछा क्या हुआ सरकार। बोले आज से मैं सच्चा मुसलमान। किसी ने यह नहीं पूछा कि कल तक क्या थे। और तब बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद की घोषणा की। जैसे बाबर ने कहा जिहाद, सलमान भाई, असलम भाई
आप तैयार जिहाद? इस्लाम का मतलब समर्पण, आदि सिद्धांत है। मुसलमान का मतलब समर्पित, जो उसके हुक्म के सिवा कुछ भी नहीं करता। मेरे बड़े सारे मित्र हैं, कहते हम शराब नहीं पीते, हमारे धर्म में मना है। हमने कहा ये सिगरेट, ये सदका है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब यार क्या, अपने ही भाई की संपत्ति मार लेते हैं, ये समर्पित है? बाहरियों से बाद में लड़ना, पहले अपने धर्म को अपने ऊपर लगाओ।